Brought to you by Racing Fantasy. यूपी में जब से बुलडोजर बाबा की वापसी हो रही है तब से ही लगातार अपराधियों में खौफ बढ़ता जा रहा है। कोई कहता है कि मुझे गोली मत मारना, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, तो कोई अपराध करने के बाद में समझ जाता है कि अब उसका बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है और ऐसे अपराधियों का सरेंडर करने का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ में गुरांशी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में अपराधियों में बुलडोजर का खौफ बढ़ता जा रहा है। अब प्रतापगढ़ में महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी के घर पर जैसे ही प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा तो अगले ही दिन आरोपी ने सरेंडर कर दिया। आरोपी कई दिनों से फरार था और उसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही थी। बता दें कि इस मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके तहत हम आने वाले समय में भी काम करते रहेंगे। बदमाशों में कानून का डर है, उनको लगता है कि अगर वो भागेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, जिसकी वजह से लोग सरेंडर कर रहे हैं। ये जो अपराध और अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके तहत हम लोग अगले आने वाले समय में भी कार्य करेंगे और इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा हमारे हिसाब से तूल देना उचित नहीं है। ये अवश्य है कि बदमाशों में कानून का भय है और उनको ये लगता है कि अगर वो भागेंगे तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई पुलिस अमल में लाएगी और उसके कारण भी लोग सरेंडर कर रहे हैं। बहुत सारे अन्य जगहों पे भी लोग तख्ती लगाकर और ये सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि पुलिस कोई भी अपनी तरफ से एक्सेसेस नहीं करेगी और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वही सुनिश्चित कराई जाएगी। दरअसल प्रतापगढ़ से एक दर्दनाक और दिल कपा देने वाली घटना सामने आई थी, जिसमें रेलवे स्टेशन पर एक महिला के साथ में बलात्कार किया गया था और बलात्कार के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था और उसी को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही थी। इसके साथ ही उसके घर पर बुलडोजर लेकर एक टीम पहुंच गई, जिसके बाद अपराधी ये समझ चुका था कि सरकार बुलडोजर बाबा की है और इससे पहले उसके ऊपर बुलडोजर चलता उसने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि बुलडोजर के डर से आरोपी के सरेंडर करने पर जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से सवाल हुआ तो उन्होंने बुलडोजर के डर से सरेंडर की बात को तो खारिज किया, लेकिन ये जरूर कहा कि अपराधियों में कानून का खौफ है और होना भी चाहिए। हम आगे भी ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि किन पर चलता है प्रशासन का बुलडोजर। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि दो तरह के केस में बुलडोजर चलता है। पहला, अगर कोई सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर ले या फिर किसी ने अवैध निर्माण करा रखा है और नोटिस देने के बाद भी खुद नहीं तोड़ता है, तब हम ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हैं। उसके लिए एक विधिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। दूसरा, जो अपराधी अपराध के बाद लगातार भाग रहा हो, कानूनी प्रक्रिया और वारंट के बाद भी सरेंडर नहीं करे, तब प्रशासन उसके अपराध से कमाई संपत्ति पर कुर्की का आदेश लेने के बाद बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो संपत्ति अपराध से कमाई करके जुटाई गई हो। अपराधियों का लगातार आत्मसमर्पण करना इस बात का ठप्पा लगा देता है कि बुलडोजर बाबा का डर तो अपराधी खेमे में जोरों पर है। देखना होगा कि बुलडोजर का डर और कितने अपराधियों से आत्मसमर्पण करवाता है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें यूपी तक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।